पीछे हम लोग क्या पढ़े थे जी? उत्प्लावनता। उत्प्लावनता, ठीक है। उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया था। दोनों जानता है ना। उत्प्लावकता क्या है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु क्या करता है? पानी को हटाता है, ठीक है। यह हटाया गया पानी उस वस्तु को ऊपर की ओर क्या करता है? ढकेलता है। तो ऊपर की ओर ढकेलता है कि नहीं ढकेलता है? ऊपर की ओर क्या करता है? ढकेल। जितना पानी हटेगा उतना वस्तु को ऊपर ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा? नहीं ढकेलेगा जी। तो तैरने का नियम में हम क्या करते हैं? पानी को हटाते हैं कि नहीं हटाते? हटाते हैं ना। जितना पानी क्या होगा? हटेगा, उतना वस्तु को ऊपर की ओर ढकलेगा ना जी। हम जैसे ही कूदे तो हमारा कुछ ना कुछ आयतन होगा, हमारे शरीर का आयतन मतलब जगह घेरने का क्षमता, ठीक है। तो हम जगह घेरते हैं कि नहीं घेरते हैं जी? मान लो कि हम इतना जगह घेर रहे हैं, ठीक है। तो हम मेरा शरीर जितना जगह घेरेगा पानी में घुस गए तो उतना तो पानी को साइड कर देगा कि नहीं कर देगा? नहीं कर देगा। तो हमारा आयतन हमारे भार का लगभग 50% पानी क्या कर देता है? तो पिछले क्लास में पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। लगभग 50% पानी को क्या कर देता है? हटा देता है, ठीक है। अब देखो, हम जितना पानी हटेगा उतना हमको बल लगाएगा ऊपर की ओर ना जी। 50% हटा दिया मतलब हम घुसे पानी हटाए तो 50% क्या करेगा? मेरा भार को घटा देगा ना जी। नहीं घटा देगा 50%। यदि हम 60 किलो का वजन है तो मेरा भार को 30 किलो क्या कर देगा? कम कर देगा। नहीं कर देता है जी? कर देता है ना। तो और तैरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पानी को और ज्यादा हटाना पड़ेगा। जितना पानी हटेगा उतना हमको ऊपर की ओर बल लगेगा, है ना जी। उतना ऊपर की ओर बल लगेगा कि नहीं बल लगेगा? ठीक है। तो उत्प्लावनता समझ में आ गया था तुम लोग को कि जैसे ही कूदते हैं पानी में तो ऊपर की ओर पानी हटता है उस जगह से, ऊपर की ओर क्या करता है? बल लगता है। इसी बात को आर्किमिडीज ने बताया था। आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में क्या करते हैं जी? डुबाते हैं, ठीक है। ये मान लो एक वस्तु है, द्रव में क्या करते हैं? डुबाते हैं, ठीक है। तो द्रव यहां से बाहर निकलता है। द्रव क्या होता है जी? बाहर निकलता है। द्रव क्या होता है? और कितना द्रव बाहर निकलता है तो जितना इसका भार क्या होगा? घटेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इस वस्तु का भार इस जगह पे कितना है? 5 केजी। कितना केजी? 5 केजी। अंदर पानी में घुसाएं तो इसका भार 2 किलो क्या हो गया? घट गया। तो पानी में घुसाने के बाद जब इसको नापते हैं तो ये होता है 3 केजी का। कितना केजी का? 3 केजी का। यानी इसका मतलब है कि इसके भार में कमी आया, ठीक है। यह भार में कमी क्यों आया? क्योंकि जैसे वस्तु घुसा, ठीक है, तो पानी विस्थापित हुआ, पानी हटा, और यह विस्थापित पानी उसको ऊपर की ओर बल लगाए कि नहीं? तो कौन सा बल लगा जी? उत्प्लावन बल। कौन सा बल? उत्प्लावन बल। ये नीचे पृथ्वी खींच रहा था तो 5 केजी का था, ये ना जी। भार मतलब कौन जी? कितना बल से पृथ्वी खींचता है? तो भार मतलब है कि पृथ्वी खींच रहा था तो ये 5 केजी इसका भार था, है ना जी। अब जैसे ये तो पृथ्वी खींच रहा है 5 केजी से, है ना। लेकिन जैसे ही पानी में घुसा तो पानी उसको ऊपर की ओर क्या करेगा? बल लगाएगा, ठीक है। तो ऊपर की ओर क्या कर दिया? बल लगा दिया। कितना बल लगाया जी? 2 केजी। कितना बल लगेगा? जितना पानी हटा 2 केजी बल लगेगा ना, क्योंकि 2 केजी पानी हटा था। अब 2 केजी बल लगेगा तो इसका भार में कमी देखा जाएगा कि नहीं कमी देखा जाएगा? कितना कमी देखा जाएगा? 2 केजी का। तभी इसका भार कितना होगा? 3 केजी। एक बड़ा सा पत्थर लेना, पत्थर पानी के अंदर देखा होगा तुम लोग कभी कभी, जो नहाता है पानी होने में, उसको देखना, पत्थर को तुम बाहर उठाना तो नहीं उठा पाएगा, ठीक है। और उस पत्थर को पानी के अंदर जाए तो आराम से उठा लेगा। यहाँ पे उठा लेगा कि नहीं? क्यों उठा लेगा मालूम है? क्योंकि वह पत्थर अपने आयतन के बराबर पानी को क्या करके रखा है? हटा के रखा है। और वह पानी, विस्थापित पानी, उसको ऊपर की ओर क्या करता है? बल लगाता है। यदि 60 किलो का पत्थर है ना, तुम बाहर 60 किलो तुम्हारा उठाने में पसीना छूट जाएगा, और पानी में वही पत्थर तो कितना किलो का हो जाएगा जी? 30 किलो का, 32 किलो का, 28 किलो का हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ आराम से उठा लेगा कि नहीं? तो कोई पत्थर को पानी तक उठाएगा, देखेगा ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक है, इतना दूर उठा लिया। अब पानी से बाहर करना है ना, पसीना छूट, पकड़ो पकड़ो, नहीं उठ रहा है, ठीक है। समझाए कि नहीं? होता है ना इस तरह का? नहीं होता है जी। जब कोई वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो उसके भार में क्या जाता है? कमी आता है।
या भार किस कारण से कमी आता है? क्योंकि उसको नीचे से क्या करता है? बल लगाता है। कौन जी? उत्प्लावन बल, है ना? उत्प्लावन बल लगाता है, तो इसका भार में कमी आ जाता है। ठीक है, हम क्या बताएं कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति या कोई भी पानी में घुसता है तो अपने आयतन के बराबर पानी को क्या कर देता है? हटा देता है। ठीक है, अपना आयतन मतलब जगह घेरने की क्षमता, तो जितना उसका भार रहेगा उसका 50% लगभग पानी को क्या कर देगा? हटा देगा। अब वस्तु तब तैरेगा जब अपने भार के बराबर पानी हटेगा ना जी। भार के बराबर मान लो कि 60 केजी का है, तो यदि पानी में घुसा तो 30 केजी पानी क्या कर देगा? हटा देगा। ठीक है, तो वस्तु कब तैरेगा? जब अपने भार के बराबर पानी हटेगा, है ना? तो 30 केजी पानी हटा दिया तो ये 30 केजी उसको ऊपर की ओर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा जी? लगाएगा। अब हम क्या करते हैं और हटाते हैं पानी को, हटाते हैं ना? हटाते हैं कि नहीं हटाते? ऐसे हटाते 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 जब हम अपने भार के बराबर पानी को हटा देंगे तो हम ऊपर क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। अच्छा, पानी यदि हटेगा तो पानी हटने से नीचे से बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसको क्या बोलेंगे? उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल। तो हमारा भार जितना है, ठीक है, वस्तु का भार, क्या किसका जी? वस्तु का भार को मान लेते हैं हम लोग W1। ठीक है, भार मतलब क्या? वेट को मान लिया W1, और उत्प्लावन बल या उत्प्लावन भार, ठीक है, उत्प्लावन बल, इसको मान लेते हैं W2। समझ में आएगी ना? अब हम 3 ठो केस लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर, इधर ले लेते हैं केस नंबर 3। ठीक है, 3 केस में देखेंगे। देखो, ये कोई बर्तन है, इसके अंदर क्या है जी? पानी है। यहाँ पे वस्तु घुस गया। ठीक है, क्या हो गया? वस्तु घुस गया। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पे W1 ज्यादा है W2 से। इसका मतलब क्या है कि वस्तु का भार ज्यादा है। W2 मतलब विस्थापित किया गया पानी से, उत्प्लावन बल से। तो बताओ, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु तैरेगा कि डूबेगा? डूब जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ठीक है, यदि केस नंबर 2 में W1 बराबर होगा W2 का, तब क्या होगा बताओ? डूब के तैरेगा। ठीक है, क्या होगा जी? डूब के तैरेगा। वस्तु जो है वो कैसे तैरेगा? डूबते हुए तैरेगा, यानी ऊपर कभी जाएगा कभी नीचे होगा ना, डूबते हुए। यानी अपने भार के बराबर यदि पानी विस्थापित हो रहा है तो वस्तु क्या होगा? डूबते हुए तैरेगा, है ना? अच्छा, यदि W1 से बड़ा होगा W2, तब वस्तु क्या होगा? तैरने लगेगा ऊपर। ठीक है, वस्तु क्या होने लगेगा जी? तैरने। ये W2 क्या है? W2 है उत्प्लावक बल। ठीक है, उत्प्लावक बल कब ज्यादा लगेगा? जितना पानी हटेगा उतना उत्प्लावन बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा, है ना जी? जितना पानी हटेगा उतना उत्प्लावन बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा। समझा कि नहीं बात? अच्छा, हम क्या बताएं कि आयतन मेरा शरीर का आयतन मेरे भार का 50% पानी को क्या कर देगा? हटा देगा। और ज्यादा पानी को हटाने के लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसे करेंगे, पानी हटेगा तो हम तैरेंगे, है ना जी? लेकिन यदि हम अपने आयतन को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे? कोई एक्स्ट्रा चीज जोड़ के, है ना जी? ऐसा एक्स्ट्रा चीज होना चाहिए जो पानी ना सोखे, है ना? जैसे लकड़ी हो गया, टायर हो गया, ट्यूब हो गया। ठीक है, ये सब को बांध के यदि हम अपना शरीर को मोटा कर लेते हैं, आयतन बढ़ जाता है, जगह घेरने की क्षमता बढ़ जाता है, तब हम पानी में कूदेंगे तो बताओ डूबेंगे? नहीं डूबेंगे। तब क्या होगा कि आयतन बढ़ गया, वो भार को क्या करेगा? हटा देगा। मेरा भार है 60 किलो, हटा देगा 62 किलो, तो हम अपन आराम से पानी में क्या होंगे? तैरेंगे। सुतल रहो पानी में, दिन भर उल्टल रहो, नहीं जी? भैंस को देखा है? भैंस को, हाँ, भैंस पानी में डूबता है जी? नहीं डूब। क्या भैंस पानी को हटाता है? बहुत ज्यादा। उसका तो पैर इतना छोटा होता है ये, ठीक है, उसमें भी फांक छेदा होता है, हटा पाएगा ज्यादा? नहीं। भैंस का ना आयतन बड़ा खतरनाक होता है। उसका पेट देखना ऐसे, है ना जी? कैसे होता है? ऐसे पूरा चौकोर, है ना? पेट पूरा क्या होता है? ऐसे। आयतन ज्यादा, घुसाऊ, तो आयतन ज्यादा होने के कारण पानी हटेगा कि नहीं? ज्यादा हटेगा तो उसको ज्यादा ऊपर की ओर बल लगाएगा, और थोड़ा मोड़ा पैर हिलाता है वो भी। ठीक है, थोड़ा मोड़ा क्या करता है? पैर हिलाता है। आराम से भैंस क्या होता है? तैरता है। कोई दिक्कत है? भैंस तैर पाता है किसके कारण? आयतन ज्यादा होने के कारण।
ये क्या कहता है कि गाय, ये सब तैर पाता है, बैल तैर पाता है, किसके कारण? आयतन ज्यादा होने के कारण, ठीक है। उसके पेट का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है? और वो ज्यादा पानी को क्या कर देता है? हटा देता है। समझ आएगी ना बात? इसलिए वो लोग क्या कर जाता है? तैर जाता है, ठीक है। किसी को दिक्कत? तो इसको बताए थे कि उस दिन हम और थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अपने यहाँ से आ गया ना समझ में? कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पास्कल का नियम। किसका नियम? पास्कल का नियम, ठीक है। इधर दिख रहा होगा, आशा करते हैं ना जी। पास्कल का नियम बहुत आसान है। इसका इंक खत्म हो गया है, रुको थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, है ना। हम लोग दाब और प्रणोद देख लेते हैं, ठीक है। दाब और प्रणोद, दाब देख लेते हैं और प्रणोद देख लेते हैं, ठीक है। दाब किसे कहते हैं? तो तुम लोग पढ़ते आया होगा सब, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं ना जी। इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, ठीक है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोग? कौन कौन पढ़ा है बताओ? हाँ? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं ना, ठीक है। दाब बराबर फॉर्मूला होगा बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं जी? दाब कहते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अब तुम लेगा इकाई क्षेत्रफल कौन सी होता है? इकाई मतलब होता है सबसे छोटा क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पूरा केक का बना हुआ है, ठीक है। पूरा क्या हुआ है जी? केक का, है ना। किस चीज का बना हुआ है? केक का। इसको पकड़ के हम उठाते हैं, तो बताओ किस जगह पे धंसेगा? जिस जगह पे पकड़े उस जगह पे। तो ये छोटा सा एरिया है ना जी। तो इस जगह पे जब हम बल लगाते हैं, इकाई क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दाब लगता है। क्या लगता है जी? दाब लगता है, ठीक है। तो इकाई क्षेत्रफल पर जब बल लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अच्छा, दाब जो है ना, दाब वो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती समझता है? मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, ठीक है। कील देखा है सब? कील है ना। कील और एक तो छड़, दोनों में क्या अंतर? देखो, ये छड़ है और ये क्या है? कील। कील का यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रफल उसका बहुत क्या है जी? कम है। और इस छड़ का देखते हैं तो क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है, ठीक है। इस कील और छड़ दोनों को रखेंगे, ठीक है। किसको रखेंगे जी? कील को भी रखेंगे और छड़ को भी रखेंगे। एक बार कील को रखेंगे और ठोकेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ठोकेंगे, हम बल समान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ जितना बल से ठोकेंगे, इस कील को भी, इस छड़ को जितना बल से ठोकेंगे, इस कील को भी उतना ही बल से क्या करेंगे? ठोकेंगे, ठीक है। तो एक तो हम लोग क्या देखें? छड़ देखें, है ना जी। और एक तो हम क्या देखें? कील देखें, ठीक है। दोनों को 5 न्यूटन बल लगा के क्या कर रहे थे? ठोक रहे थे, ठीक है। लेकिन छड़ घुसेगा? नहीं घुसेगा। लेकिन कील क्या हो जाता है? घुस जाता है। क्यों? कील क्यों घुसा? कारण यही है कि उसका क्षेत्रफल क्या है जी? कम है। और क्षेत्रफल कम है तो दाब, उसमें प्रेशर क्या पड़ा? ज्यादा पड़ा। ज्यादा पड़ा ना, तो क्षेत्रफल कम रहने पर दाब क्या होता है? ज्यादा पड़ता है। तुम लोग देखा होगा सब, जितना भी स्कूल का बैग है ना, उसका पट्टा तो इतना जो टांगता है वो मोटा मोटा होता है, ठीक है। वो पतला रस्सी क्यों नहीं दे देता है? रस्सी दे देना चाहिए था। यदि रस्सी दे देता तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता जी? कम हो जाता। और क्षेत्रफल कम हो जाता तो दाब ज्यादा लगता ना, तो हमारे शरीर में दाब लगता तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे रस्सी दे देगा, टांग लेगा, तो यहाँ पे देखेगा दाग होगी, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या कर देता है? मोटा पट्टा दे देता है, ताकि क्षेत्रफल क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्षेत्रफल क्या हो जाए? बढ़ जाए। और क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसमें क्षेत्रफल क्या है जी? ज्यादा है। क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है ना। और इसमें क्षेत्रफल क्या है? कम है। तो क्षेत्रफल ज्यादा है तो बताओ दाब कम लगेगा ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा कम लगेगा जी?
तो देखो यदि हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं दोनों में, तो क्षेत्रफल इसका ज्यादा होने के कारण इसमें दाब क्या होता है, कम लगता है। 5 न्यूटन का बल इसमें भी लगा है, क्षेत्रफल इसका कम होने के कारण दाब इसमें क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। समझ में आया? दाब इसमें क्या लग रहा है जी, ज्यादा लग रहा है। तो दाब जो है ना, दाब वो क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। जितना क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा दाब उतना कम लगेगा, जितना क्षेत्रफल कम रहेगा दाब उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि जो तुम सोचा है कि कभी कभी सोचा है कि जो ट्रक का चक्का होता है वो मोटा मोटा टायर क्यों बनाता है, क्यों वहां पे साइकिल जैसा पतला लोहा देने से नहीं होगा? जो बैलगाड़ी में लोहा था वो नहीं होगा, लोहा का बना देगा, मजबूत नहीं होगा। हाँ, यदि पतला कर देगा ना तो ट्रक में बहुत सामान लोड होता है ना जी, तो ट्रक में बहुत सामान लोड होता है तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसका? चक्का का क्षेत्रफल घट जाएगा तो दबाव ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो चक्का रोड में क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। चलेगा गाड़ी? नहीं चलेगा। तो उसको खाली गाड़ी दौड़ाना होगा, तो खाली गाड़ी दौड़ा के क्या फायदा, फायदा है जी। तो इसलिए चक्का को क्या करता है, मोटा कर देता है। अब मोटा करने के लिए 2-3 चक्का जोड़ देता है। ठीक है, जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है जी? नहीं जोड़ता है। ट्रक व्रक में देखना तो 2-3 चक्का जोड़ रहता है, जोड़, ताकि क्षेत्रफल क्या हो जाए, बढ़ जाए। और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या होगा, घटेगा। और कहाँ पे दाब कम लगेगा, सड़क पे दाब कम लगेगा तो उसका चक्का नहीं धसेगा। ठीक है, नहीं तो यदि इतना पतला बना देगा तो उतना लोड हाइवा में, मान लो कि 1 हाइवा लोड है यदि कोयला पत्थर, तो क्या हो जाएगा, नीचे धस जाएगा ना जी। नीचे ना धसे इसलिए उसका क्या बढ़ा देता है, क्षेत्रफल। 2-3 चक्का क्या कर देता है, जोड़ देता है। समझाया कि ना बात? तो दाब क्या है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्षेत्रफल को बढ़ा घटाकर दाब को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल को बढ़ाकर या फिर घटाकर दाब को क्या कर सकते हैं जी, बढ़ा सकते हैं। समझ आया कि ना बात? चलो, प्रणोद क्या है? मान प्रणोद देखो, एक वस्तु है मान लो, ठीक है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, इधर से इधर से इधर से, किधरों से भी बल लग सकता है कि नहीं बल लग सकता है जी? नहीं बल लग सकता किधरों से। हाँ, ठीक है, एक वस्तु है उस पे क्या लग रहा है, बहुत तरफ से क्या लग रहा है, चारों तरफ से क्या हो रहा है, बल लग रहा है। लेकिन जो उस वस्तु पर सतह के लंबवत बल लगता है, लंबवत मतलब समझता है जी, 90 डिग्री पे जो बल लग रहा है, बताओ ये बल यहाँ पे कौन 90 डिग्री बनेगा जी, नहीं बनेगा। ये जो बल लग रहा है इस सतह पे 90 डिग्री का कौन बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे जो बल लग रहा है तो इसके सतह पर 90 डिग्री का कौन बनेगा कि नहीं बनेगा जी। हाँ, तो सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। प्रणोद कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं जी, प्रणोद कहते हैं। आसान है कि हल्का? आसान है ना, समझ में आया? प्रणोद किसे कहते हैं, जब सतह पर कैसा बल लगता है, लंबवत बल लगता है। तो इधर बताओ कौन प्रणोद होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 1 2 3 4 5, 2 नंबर प्रणोद होगा। काहे काहे कि लंबवत बल लगा है ना जी। इधर से कौन प्रणोद होगा, 1 2 3 3। इधर से कौन, 1 2 3, एक भी, एक नहीं होगा, एक भी होगा। ठीक है, सीधा जब बल लगेगा, लंबवत बल लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रणोद बोलेंगे। प्रणोद कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं है, तो छोटा मोटा चीज है। ठीक है, तुम लोग को दाब समझ में आ गया? दाब मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर समझ आएगा ना। प्रेशर कैसे बढ़ाया जा सकता है, यदि क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसी दाब के आधार पर पास्कल ने एक नियम बताया था। सुनो पास्कल का नियम, अब इसको मिटा देते हैं। पास्कल महोदय ने क्या बताया था, पास्कल का नियम। देखो, जब किसी बंद बर्तन में, ठीक है, जब किसी बंद बर्तन में द्रव या गैस को हम लोग क्या कर देते हैं, भर देते हैं, उसके बाद उस पर क्या लगाते हैं जी, दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो जितना दाब हम यहाँ लग रहा है ना, उतना दाब यहाँ भी लगेगा, उतना दाब यहाँ भी लगेगा, उतना दाब यहाँ भी लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम छेदा कर देते हैं तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहाँ पे हम छेदा कर देते हैं तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहाँ पे हम छेदा कर देते हैं तो पानी निकलेगा कि नहीं। यहाँ पे छेदा कर देते हैं तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब जो पानी निकलेगा वो सभी दिशाओं में समान रूप से निकलेगा। ठीक है,
जितना रफ्तार यहाँ पे निकलेगा उतना ही रफ्तार यहाँ पे निकलेगा, उतना ही रफ्तार यहाँ पे निकलेगा, उतना ही रफ्तार यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, यानी किसी बंद बर्तन में यदि हम दाब लगाते हैं तो यह दाब सभी भागों में समान रूप से लगता है। इसको किसने बताया था जी? पास्कल के नियम। ठीक है, इसी पास्कल के नियम के आधार पर जितना भी हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट समझते हैं जी, वो सब काम करता है। ठीक है, जैसे जेसीबी चलता है, देखता है जेसीबी चलता है किस आधार पर? पास्कल के नियम से। ठीक है, उसके बाद कहीं कहीं देखना ब्रेक लगाने के लिए भी हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेक लगाता है उस जगह पे भी। ठीक है, समझाएगी ना? जितना भी हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है उस जगह पे पास्कल के नियम का प्रयोग होता है। ठीक है, जेसीबी चलता है सब, वहां पे भी क्या लग रहा है? पास्कल का नियम लग रहा है। ठीक है, हम बताओ, हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं कि जेसीबी यहाँ पे बना सकते हैं? ठीक है, हम अभी चाहेंगे तो क्या कर देंगे? जेसीबी बना देंगे। किसका नियम का प्रयोग करके? पास्कल के नियम का प्रयोग करके। ठीक है, पास्कल के नियम का प्रयोग करके ना जो कार धोता है, सब कार देखा है, सब कार धोने वाला जहाँ पे होता है वो लोग पास्कल, मान लो कि कोई एक ये, ठीक है, पाइप, क्या है जी? पाइप है। ठीक है, इस पाइप के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। आप बोलेगा सर पिस्टन किसको बोलता है? ठीक है, पिस्टन उसको बोलता है जो द्रव को एक ही ओर जाने का रास्ता देता है, दोनों ओर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे सिरिंज देखा है, सिरिंज देखा है ना जी, इंजेक्शन नहीं भरता है सब, उसमें देखना काला जैसा रहता है ना, रबड़ है ना, वो रबड़ क्या करता है? द्रव को एक ही तरफ जाने देता है, वो नीचे आने देगा? नहीं आने देगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पिस्टन। क्या बोलेंगे? पिस्टन। और जिसमें भरा रहता है ना, जो जिस गोल में भरा रहेगा उसको बोलेंगे सिलेंडर। क्या बोलेंगे? सिलेंडर। तो पिस्टन का खास बात क्या है कि वो द्रव को एक ही तरफ क्या करता है? जाने देता है, दोनों तरफ जाने नहीं देता। क्या हम ऐसे इधर से द्रव घुसाएंगे ना, खींचेंगे, ठीक है, तो पता नीचे से द्रव आने लगेगा क्या? नहीं आएगा जी, नीचे द्रव निकलेगा? जब तक पिस्टन है तब तक नहीं निकलेगा। रबड़ को खोल के फेंक दो, ऐसे सिरिंज में भर लो, उसके बाद द्रव भरो, क्या होगा? सब नीचे डगर जाएगा? नहीं डगर जाएगा जी। तो मान लेते हैं कि ये कोई, इसको तब क्या बोलेंगे? ये यदि पिस्टन है तो ये क्या है जी? सिलेंडर है ना? ये क्या है? मेरा पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। और ये वाला क्या है? सिलेंडर। ठीक है, ये वाला पिस्टन है, ये वाला क्या है? सिलेंडर है। तब ये वाला क्या होगा? यहाँ पे भी एक तो लगा दिए मान लो, तो ये भी क्या होगा जी? पिस्टन है ना। और ये वाला क्या होगा? सिलेंडर। अब इसके अंदर द्रव भरा है, मान लो क्या भरा है जी? द्रव भरा है। द्रव समझता है? लिक्विड है ना। और इसके ऊपर एक गाड़ी खड़ा है, मान लो क्या खड़ा है जी? गाड़ी, 4 व्हीलर है ना। हाँ जो है खड़ा है ना, इसको उठाने बोलेगा तो तुम्हारा पसीना छूट जाएगा। एक तो 4 व्हीलर दे दी, उठाने बोलते तुमको नहीं छूट जाएगा जी पसीना। अब क्या करेगा? इसको उठा के धोना है मान लो, है ना, तो क्या किया जाता है मालूम है? इधर ना दाब लगाया जाता है, ऐसे जैसे सिरिंज हवा भरता है ऐसे दाबता है, कुछ करता है ऐसे दाबता है। जैसे इधर दाबेगा ना तो आराम से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। बता, एक आदमी कभी भी इस 4 व्हीलर को उठा सकता था जी? नहीं उठा सकता था। लेकिन किसकी सहायता से उठा दिया? पास्कल के नियम के। कैसे उठा दिया? मान लो कि यह जो है ना, यह क्या कर रहा है? दाब लगा रहा है। ठीक है, 20 न्यूटन दाब लगा। अब क्या होगा कि दाब चारों तरफ फैलेगा, है ना जी, चारों तरफ क्या होगा? फैलेगा। पास्कल क्या बताया था कि जब किसी बंद बर्तन में दाब लगाया जाता है तो उसके प्रत्येक भाग में समान रूप से दाब क्या होता है? संचरित होता है, समान भाग में फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो समान भाग में क्या हो गया? फैल गया ना जी। समान भाग में क्या हो गया? फैल गया। अच्छा, यहाँ पे छेदा था तो सब जगह फैल गया। इसका दीवार मजबूत है, इसको फैलने का जगह ही नहीं मिलेगा, फैलने का जगह नहीं मिलेगा। तो जब फैलने का जगह नहीं मिलेगा तो जितना दाब लगाएं, ये दाब इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, है ना, लेकिन इधर का दीवार मोटा होने के कारण दाब उधर निकल पाएगा जी। तो सारा दाब उस ओर चला जाएगा जिस ओर उसको जाने का क्या मिलेगा? रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो सारा प्रेशर किधर की ओर चला जाएगा जी? इधर की ओर, है ना। तो इधर हम 10 न्यूटन से मान लो 50 न्यूटन से बल लगाए थे, तो सभी भाग में समान रूप से बल लगना चाहिए था,
सभी भाग में समान रूप से बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन इधर का दीवार मजबूत होने के कारण बल जा पाएगा इधर? नहीं। सारा दाब किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और सारा दाब मिल करके जाएगा, किधर चल जाएगा? इस पिस्टन को उठा देगा। और इस पिस्टन के ऊपर कौन रखा है जी? 4 व्हीलर। और ये आराम से क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। एक आदमी पंप जैसा हवा मारेगा और 4 व्हीलर क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। समझाएगी ना बात? तो इसी को बोलता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है कि जब किसी बंद बर्तन में, ठीक है, जब किसी बंद बर्तन में द्रव या तो गैस भरा हो, ठीक है, उस पर जब दाब लगाया जाता है तो यह दाब बर्तन के सभी भागों में समान रूप से फैलता है, ठीक है। यदि उसको फैलने का जगह ना मिले तो वो उस और चला जाता है जिस और उसको क्या मिलता है जी? जगह मिलता है, ठीक है। तो यदि इसको फैलने का जगह नहीं मिलेगा तो उसी और चल जाएगा जिस और उसको क्या मिलेगा? रास्ता मिलेगा, पथ मिलेगा, ठीक है। और सारा दबाव इसी रास्ते पे जाएगा तो इसको उठा देगा कि नहीं उठा देगा? उठा देगा। तो इस प्रकार से जेसीबी भी काम करता है। इस प्रकार से इसको बोलता है लिफ्ट एलिगेशन, ठीक है। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है ना, वो किसके हिसाब से काम करता है? पास्कल के नियम के हिसाब से। बताओ समझ में आया? नहीं आया जी? मनीष वर्षा आ गया समझ में? पास्कल का नियम इसे ही कहते हैं, ठीक है। हम लोग चाहेंगे तो घर में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, जिससे भी बना सकते हैं। कैसे मालूम है? 2 सिरिंज लेना, ठीक है। 2 क्या लेना जी? सिरिंज। सिरिंज समझता है? हाँ, सुई धागा नहीं जी, सिरिंज। जानते हैं। हाँ, मोटा मोटा है ना, मोटा मोटा सिरिंज है। अब क्या करना, इस सिरिंज का पाइप से जोड़कर इसका पाइप, मतलब इसका थोथूर से जोड़ करके मोटा क्या ले लेगा? भैंसवाहा वाला है ना जी। ठीक है। इसके अंदर क्या भर देगा? द्रव। यहां से पाइप जोड़ देगा। पाइप समझता है? जो सलाइन चढ़ाने वाला पाइप होता है, वो सब जोड़ देगा, ले जाके दूसरा सिरिंज के निकल में, ठीक है। और दूसरा सिरिंज को पकड़ के उल्टा रखेगा। कैसे रखेगा? उल्टा रखेगा। समझा बात को? कैसे रखेगा जी? उल्टा। अब देखो, इसके ऊपर तुम 4 ठो बड़ा बड़ा ईंटा रख दो, 2 ठो ईंटा रख दो, 2 ठो क्या कर दो? ईंटा रख दो, ठीक है। अब तुम इधर दाबेगा ना, ये 2 ठो ईंटा क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो उंगली से 2 ठो ईंटा क्या कर देगा? उठा देगा। समझाएगी ना? क्यों उठा देगा? क्योंकि इधर से हम दाब लगा रहे हैं, दाब को फैलने का जगह किधर है? चारों तरफ फैलेगा कि नहीं फैलेगा? लेकिन चारों तरफ जगह ही नहीं है, मोटा है ना जी। ये सारा दबाव किधर लगेगा? आगे की ओर। और आगे की ओर इसमें भी क्या भरा रहेगा? लिक्विड भरा रहेगा, ठीक है। और ये प्रेशर देगा इस पिस्टन में, और यह पिस्टन ऊपर उठ जाएगा और ईंटा आसानी से क्या हो जाएगा? ऊपर। तो अपना उंगली की सहायता से क्या कर देगा? ईंटा को ऊपर उठा देगा, ठीक है। ये भी किस नियम पे काम कर रहा है? पास्कल के। किस नियम पे जी? पास्कल के। पास्कल का नियम समझ में आ गया? किसी को दिक्कत